अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं केसर टीवी और मैं हूं मीर बुरहान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये एसोसिएशन बनी हुई है, क्या तरजीह रहेगी इस एसोसिएशन की, प्रायोरिटी बेसिस पे किन किन मसाइल का हल ये एसोसिएशन करेगी। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक चैलेंजिंग पीरियड है एसोसिएशन के लिए ये। बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे अपने बेसिक मेंबर्स ने चुना है कि जो उनके डिमांड्स पेंडिंग डिमांड्स है उनका अजाला निकल सके। लेकिन मैं अश्योर करता हूँ अपने लेवल से कि जितने हमारी जेन्युइन पेंडिंग डिमांड जो गवर्नमेंट ने माने हैं, मैं उनको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी जिनको उनके जज्बात जुड़े हैं हमसे या जिनकी उनको उम्मीदें हैं। सोफी साहब, क्या क्या मसाइल है पटवारियों के, या अगर हम गिरदावर साहब की बात करें उनके क्या मसाइल है जिनके लिए एसोसिएशन बनी हो और एसोसिएशन जो है उनका हल निकालेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बात से ज़हन-नशीन कराना चाहता हूँ कि 2013-14 में हमारे पटवारी जो बोपी पटवारी अपॉइंट हुए थे, उनका ग्रेड पे मसला था। गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया था 2800 ग्रेड पे के, फिर एक ऑर्डिनम निकलता है, उनको फिर 2400 ग्रेड पे किया था। उसके लिए बहुत तकदो हमने की, लेकिन अब उनकी इंसेंटिव प्रमोशन हुई है तो वो ग्रेड पे उनका कवर हुआ है। लेकिन जो उसके बाद जी हमारे पटवारी साहबान अपॉइंट हुए, उनका भी वो मसला वही का वही है, उनका ग्रेड पे भी 2400 ही है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ी असाइनमेंट हमको दी थी, वो डिजिटाइजेशन की थी, जो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन हमसे ली गई रिकॉर्ड्स की। तो उस हवाले से एक बड़ी अचीवमेंट हमारे पटवारी साहबान और गिरदावर साहब ने गवर्नमेंट को दी थी। जो ऑनलाइन रिकॉर्ड आप उस वक्त दे रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड। इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हमारे बेसिक मेंबर पटवारी और गिरदावर की। इसमें आपको मैं गोशगुजार कराना चाहता हूं कि हमारे कुछ पटवारी साहिबान ऐसे हैं जिन्हें घर में जमीनें बेची, जिन्हें घर में माल मवेशी बेचे, जिन्हें घर में पेड़ वगैरह भेजे और लैपटॉप लाए, डेस्कटॉप लाए और गवर्नमेंट को डिजिटाइजेशन ऑन टाइम करके दे दी। सोफी साहब, आपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की बात करी, तो क्या गवर्नमेंट ने आपको वैसे इक्विपमेंट्स दिए थे या वैसी ट्रेनिंग दी थी ताकि आप इस असाइनमेंट को पूरा कर सकें? देखिए, कोई भी ट्रेनिंग हमें नहीं मिली। 4-5 मिनट में कोई इंसान तो टेक्निकल नहीं होता है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें एक मादा दिया है अल्लाह ने। जो पटवारी होता है, पटवारी में एक बड़ा मादा होता है काम करने का, क्योंकि वो लोगों को देखता है अपने लेवल से, अपने गांव के लेवल से देखता है। तो उन्होंने सब ने जो अपने लेवल से, किसी ने हायर किसी को किया ऑपरेटर को, और खुद भी सीखा। इसमें अगर आप देखेंगे जो आजकल के पटवारी है या गिरदावर साहबान है, मोस्टली 90% से ज्यादा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स है और बाकी जो है वो ग्रेजुएट्स है। आजकल के जो रेशो है, ना तो उसमें मैट्रिक है ना तो उसमें टीटीसी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स है। और सबने अपने अपने लैपटॉप्स लाए, अपने पैसों से लिया, अपने जेब के पैसे से लैपटॉप्स लाए। गवर्नमेंट ने कोई लैपटॉप्स वगैरह नहीं दिए। और आजकल जो ऑनलाइन सर्विसेज है, आप देखो कितनी सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है वो सारी ऑनलाइन है, ये अपने लैपटॉपों पे करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने टेबल्स दिए हैं, लेकिन वो इस काम नहीं आते हैं कि उस पर ये सारा काम किया जाए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं हमें गैजेट्स दिए जाए, हमें ऑफिस दिए जाए, क्योंकि हमारी एक पहचान है, हमारी एक सोसाइटी में पहचान है, जिस पहचान से हम वैसे पटवारी जाने जाते हैं। और जितने भी आप जहां भी आप अभी आपने यहाँ तज़किरा किया कि आपको कोई चीज प्रोवाइड की गई, उस लिहाज से कोई चीज प्रोवाइड नहीं की, ना कोई वर्कशॉप हुआ कि हमें ट्रेनिंग मिल जाती, और ना तो ऐसे कुछ गैजेट्स हमें फराहम हुई जिससे हम ऐसा काम जैसे। लेकिन फिर भी मैं अपने बेसिक मेंबर जो हमारे पटवारी गिरदावर साहब हैं, उनका मशकूर है। उन्हें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को दिया, और ये हमारा काम भी है। जो हमने रिकॉर्ड बनाया, ये अपना रिकॉर्ड है, हमारा अपना एहसास है। हम लोगों में से हम भी यही लोग हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब भी वो कोई असाइनमेंट हम पे डाले, पहले पटवारी एसोसिएशन को एतमाद में ले ले कि हमें कौन सा कदम उठाना है। इसमें वो चीजें स्किप रह जाती है, जिससे फिर ये काम खराब हो जाता है। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से रहेगी कि हमें कॉन्फिडेंस में ले जाए, ताकि जो चीजें स्किप हो जाती है वो स्किप ना हो जाए। तो ऑन ग्राउंड अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पटवारियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना हमारा, वो वर्कलोड, ओवरलोड है, हमारे ऊपर वर्कलोड है। महाराजा के वक्त के जो है हमारे पटवार हल्काज है, उस वक्त एक पटवारी को 10 गांव चार्ज में थे, वो 10 गांव का एक हल्का बना था। और गांव में कितनी आबादी थी,
उसमें 100 लोग बसते थे, 1000 लोग बसते थे। आज की अगर आबादी हम हर गांव में देखें तो कम से कम पॉपुलेशन जो है वो उसके 10 गुना बड़ी है, या मानो 15 गुना बड़ी है। उस 15 गुना आबादी में आज का काम करना पड़ता है, और उस वक्त बहुत काम कम था। लेकिन आज का जो पीरियड है वो चैलेंजिंग पीरियड है। आज बहुत से काम है, मल्टीपल असाइनमेंट से 38 डिपार्टमेंट्स हम पे इनसार करते हैं। उनको हमने यहाँ से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, लोगों को ऑनलाइन सर्विस देनी पड़ती है, वो भी पीएचडी के नीचे। हमने गवर्नमेंट को एक बार गुजारिश भी की है, पीएचडी का टाइम बढ़ाया जाए, जो हमारा फर्ज का है। अगर आप देखेंगे एक पटवारी को 10-10 किलोमीटर तक उसका एरिया रहता है, और वो 10 किलोमीटर पर वो मौके के लिए जाता है। गवर्नमेंट ने कोई उसको सहूलियत नहीं दी है कि वो 10 किलोमीटर पे जाए, ताकि उसको वो सहूलियत रहे, ताकि जो जितना भी पैसा होता है अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है एक पटवारी को। अगर गवर्नमेंट इसमें सोचेगी तो जितने भी उसको लगते हैं कि कहीं मैल प्रैक्टिस हो जाती है, वो सारी बंद हो जाएगी। तो आपकी जो एसोसिएशन बनी है, क्या लोगों की सहूलियत के लिए भी काम करेगी, या खाली एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए काम करेगी? एसोसिएशन का जो मुद्दा और मकसद है वो बेसिक मेंबर जो हमारे पटवारी गिरदावर सब है उनको सहूलियत पहुंचाना है, उनको आराम पहुंचाना है, उनको आसाइश पहुंचाना है, और जो जितने भी उनके जो मुश्किलात है वो मुश्किलात का अजाला करना होता है। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी जितनी भी मुश्किलात हमारे बेसिक मेंबर्स को है उनको हम हर हाल में अजाला करने की कोशिश करेंगे, और जितनी उनकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे हम उतरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे प्रेसिडेंट जो आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन है। इनका यही कहना है कि इनकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो मेंबर्स एसोसिएशन के हैं, जितने भी मसलो मसाइल है, उनका जल्द अज जल्द अजाला निकाला जाए। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।